हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th का अर्थशास्त्र के चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज देखेंगे चैप्टर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं तो क्या पूरा करते हैं? तो इसके ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है स्वास्थ्य संबंधी जरूरत है, ऑप्शन बी में कह रहा है खाद्यान्न संबंधी जरूरत है, ऑप्शन सी में कह रहा है ऋण संबंधी जरूरत है, ऑप्शन डी में कह रहा है जल संबंधी जरूरत है। अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण संबंधी जरूरत है। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं ऋण संबंधी जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए कह रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कह रहा है साहूकार, ऑप्शन डी कह रहा है इलाहाबाद। अब देखिए 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहूकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन की तरफ एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, देखने में अच्छा लगेगा। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी में कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी में कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक। अब देखिए 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो देखिए 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 5, ऑप्शन बी में कह रहा है 4, ऑप्शन सी में कह रहा है 3, ऑप्शन डी में कह रहा है 2। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। अब कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपका 3, ऑप्शन बी कह रहा है 4, ऑप्शन सी कह रहा है 2, ऑप्शन डी कह रहा है 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। अब देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली की प्रकार 2 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है पटना, ऑप्शन बी में कह रहा है कोलकाता, ऑप्शन सी में कह रहा है मुंबई, ऑप्शन डी में कह रहा है दिल्ली। अब 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है सहकारी बैंक, ऑप्शन बी में कह रहा है भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी में कह रहा है व्यापारी, ऑप्शन डी में कह रहा है व्यावसायिक बैंक। अब देखिए 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। अब वित्तीय संस्था है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है सहकारी बैंक, ऑप्शन बी में कह रहा है महाजन बैंक, ऑप्शन सी में कह रहा है व्यापारी बैंक, ऑप्शन डी में कह रहा है सेठ साहूकार। अब देखिए 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी बैंक। अब देखिए आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। अब स्रोत क्या है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़े, ऑप्शन ए में कह रहा है बैंक द्वारा,
ऑप्शन बी में करें रिश्तेदार एवं मन, ऑप्शन सी में करें महाजन, ऑप्शन डी में करें इनमें से कोई नहीं। अब 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाजन। आज भी ऋण प्राप्त करने के सबसे लोकप्रिय साधन महाजन ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ग्रामीण परिवारों द्वारा संगठित स्रोतों से किया गया ऋण प्रतिशत है शाह के स्रोत 2003 के अनुसार। अब देखिए ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपका 52%, ऑप्शन बी में कह रहा है 27%, ऑप्शन सी में कह रहा है 50%, ऑप्शन डी में 25%। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52%। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि शाखा समिति की संख्या है। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि शाखा समिति की संख्या है। अब संख्या कितनी है तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपका 6842, ऑप्शन बी में कह रहा है 6840, ऑप्शन सी में कह रहा है 6841, ऑप्शन डी में कह रहा है 6843। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6842। एक मिनट फ्रेश कर दे रहे हैं, 6842। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्धि सहकारी शाखा व्यवस्था है। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्धि सहकारी शाखा व्यवस्था है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपका द्विस्थलीय, ऑप्शन बी में कह रहा है 4 स्थलीय, ऑप्शन सी में कह रहा है त्रिस्थलीय, ऑप्शन डी में कह रहा है 5 स्थलीय। 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिस्थलीय। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है देसी बैंकर, ऑप्शन बी में कह रहा है महाजन, ऑप्शन सी में कह रहा है व्यापारी, ऑप्शन डी में कह रहा है सहकारी बैंक। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाजन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इनमें कौन संस्थागत वित्त साधन है। इनमें कौन संस्थागत वित्त साधन है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है सेठ साहूकार, ऑप्शन बी में कह रहा है रिश्तेदार, ऑप्शन सी में कह रहा है व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन डी में कह रहा है महाजन। तो देखिए 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी में कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है लॉकर सुविधा, ऑप्शन बी में कह रहा है स्वयं सहायक समूह बनाना, ऑप्शन सी में कह रहा है नगद शाखा, ऑप्शन डी में कह रहा है क्रेडिट कार्ड। अब 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपका 1904, ऑप्शन बी में कह रहा है 1905, ऑप्शन 1907, ऑप्शन डी में कह रहा है 1920। अब 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1904। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें
तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े। ऑप्शन ए में करा चालू जमा, ऑप्शन बी में करा संचयी जमा, ऑप्शन सी में करा स्थानीय जमा, ऑप्शन डी में करा अग्रिम जमा। अब 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपका मुंबई, ऑप्शन बी में कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन सी में है पटना, ऑप्शन डी में है बंगलोर। अब देखिए इसका 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है और राजधानी है न्यू दिल्ली। दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर, लेकिन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई, क्योंकि वित्तीय राजधानी कह रहा है, इस पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन का होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कर रहा है सहकारी बैंकों द्वारा, ऑप्शन बी में कर रहा है वाणिज्यिक बैंक द्वारा, ऑप्शन सी में कर रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा, ऑप्शन डी में कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाणिज्यिक बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में करा है कृषि महाजन, ऑप्शन बी में करा है प्राथमिक कृषि शाखा समिति, ऑप्शन सी में करा है भूमि विकास दर, ऑप्शन डी में करा है इनमें से कोई नहीं। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सहकारी बैंक, ऑप्शन बी में कह रहा है महाजन, ऑप्शन सी में व्यापारी, ऑप्शन डी में रिश्तेदार। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहकारी बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। तो ऑप्शन की तरफ बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गरीबी तबके के लिए, ऑप्शन बी में कर रहा है सामान्य वर्ग के लिए, ऑप्शन सी में कर रहा है व्यवसायिक वर्ग के लिए, ऑप्शन डी में कर रहा है इनमें से कोई नहीं। अब 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गरीबी तबके के लिए। राज्य के सक्षम वित्तीय कार्य हैं गरीबी तड़के के लिए। जैसे नेता लोग भी गरीबी के लिए ही काम करते हैं और खुद अमीर बन जाते हैं और गरीब गरीब ही रह जाता है। हर नेता गरीब के लिए ही काम करता है और खुद अमीर बन जाता है और गरीब तो गरीब ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है मैक्स लेगन समिति बनाई गई। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा 1911 में, ऑप्शन बी में करा 1914 में, ऑप्शन सी में 1915, ऑप्शन डी में 1916। 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 का है यह उत्पादक कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। यह उत्पादक कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सहकारी बैंक, ऑप्शन बी में कह रहा है प्राथमिक सहकारी समिति, ऑप्शन सी में कह रहा है केंद्रीय बैंक, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक सहकारी समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन की तरफ बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है आपका ऑप्शन ए में कह रहा है अल्पकालीन ऋण, ऑप्शन बी में कह रहा है मध्यकालीन ऋण, ऑप्शन सी में कह रहा है दीर्घकालीन ऋण, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें ये सभी। जो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं।
संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अब क्या आते हैं, तो ऑप्शन के तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कराए केंद्रीय बैंक, ऑप्शन बी में कराए वित्तीय बैंक, ऑप्शन सी में कराए वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन डी में कराए सहकारी बैंक। अब देखिए 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 29 का है भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, नहीं है इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है और नहीं है पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़े, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रतिभूत बाजार, ऑप्शन बी में करा है औद्योगिक बाजार, ऑप्शन सी में करा है विकास वित्त संस्थान, ऑप्शन डी में करा है भारतीय मुद्रा बाजार। अब देखिए 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट थोड़ा फ्रेश कर दें। 29 का ऑप्शन नंबर होगा सी में दिया हुआ विकास वित्त संस्था। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 30 का है सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में करा है संस्थागत स्रोतों से, ऑप्शन बी में करा है गैर संस्थागत स्रोतों से, ऑप्शन सी में करा है ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी में करा है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्थागत स्रोतों से। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 31 का है वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में करा है व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन बी में करा है सहकारी साख बैंक समिति, ऑप्शन सी में करा है बीमा कंपनियां, ऑप्शन डी में करा है इनमें सभी। अब 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी या इनमें सभी या ये सभी जहाँ भी मिले अधिकांश 80% वहीं सही होने का चांस रहता है। 100% नहीं रहता है बट 80% निश्चित रहता है कि वहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 32 का है वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है, वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कराए व्यक्तियों को, ऑप्शन बी में कराए व्यवसायिक संस्थाओं को, ऑप्शन सी में कराए सरकार को, ऑप्शन डी में कराए इस सभी को। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इनमें सभी को। देखिए ये इनमें सभी और इनमें सभी आ गया, कहते अधिकांश यहीं सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 33 का है मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन बी में कह रहा है सहकारी समितियां, ऑप्शन सी में कह रहा है महाजन, ऑप्शन डी में कह रहा है व्यापारी। अब 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो ऑप्शन ए में व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन बी में करा सहकारी बैंक, ऑप्शन सी में करा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी में करा रिजर्व बैंक। अब 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 का है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में करा 1966 में, ऑप्शन बी में करा 1980 में, ऑप्शन सी में करा 1969 में, और ऑप्शन डी में करा 1975 में। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, देश में अभी कार्यरत ग्रामीण बैंकों की संख्या है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1990, ऑप्शन बी में कह रहा है 1992, ऑप्शन सी में कह रहा है 1999, ऑप्शन डी में 1996। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1996। चलिए क्वेश्चन नंबर
37 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है, राज्य में कार्यरत ग्रामीण सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। राज्य में कार्यरत ग्रामीण केंद्रीय केंद्रीय राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में 50, ऑप्शन बी में 75, ऑप्शन सी में 35, ऑप्शन डी में 25। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। 37 का हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो 1934 में, ऑप्शन बी में 1935 में, ऑप्शन सी में 1948 में, ऑप्शन डी में 1951 में। तो देखिए 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1900, एक मिनट इसको फ्रेश कर देते हैं, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो ऑप्शन कित राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 14, ऑप्शन बी में 19, ऑप्शन सी में 20, ऑप्शन डी में 27। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। अभी देश में कार्यरत ग्रामीण बैंकों की संख्या है। तो ऑप्शन की तरफ बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 180, ऑप्शन बी में 185, ऑप्शन सी में 152, ऑप्शन डी में कह रहा है 196। तो देखिए 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 196। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, हमारे राज्य में कार्यरत ग्रामीण सहकारी बैंकों की संख्या है। हमारे राज्य में मतलब बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15, ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 25, ऑप्शन डी में 30। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, प्रारंभिक कृषि शाखा समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कृषि, ऑप्शन बी में व्यापार, ऑप्शन डी में उद्योग, ऑप्शन सी में उद्योग, ऑप्शन डी में परिवहन। और देखिए 42 का सही आंसर हो जाएगा, देखिए कृषि कह रहा है कृषि शाखा समितियाँ किसके लिए ऋण प्रदान करती है। कृषि कह रहा है तो कृषि के लिए ना होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ें। का टाइम व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कर रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1952 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1962 में कह रहा है 1962 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1972, ऑप्शन डी में कह रहा है 1982। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1982। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 44 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है साख मुद्रा का नियंत्रण, ऑप्शन बी में कह रहा है बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, ऑप्शन सी में कह रहा है सरकार का बैंक, और ऑप्शन डी में कह रहा है इस सभी। देखिए 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अधिकांश कहे हैं जो ये सभी, ये इनमें सभी और
इसमें ए और बी, ए बी सी तीनों अगर मिले तो अधिकांश यही सही आंसर होता है। चलिए, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि किसान को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। किसान को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो संस्था की तरफ बढ़े, ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन में कौन संस्था है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है महाजन, ऑप्शन बी में कह रहा है प्राथमिक कृषि शाखा समिति, ऑप्शन सी में कह रहा है भूमि विकास बैंक, ऑप्शन डी में कह रहा है व्यावसायिक बैंक। अब देखिए 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि विकास बैंक। कृषि के दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है भूमि विकास बैंक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1919 में, ऑप्शन सी में 1929 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1951 में। देखिए 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में।